हो गया स्टार्ट। आज की इस नई वीडियो में हम लोग घुटने के दर्द पे बात करेंगे। वो दर्द आजकल कॉमन होता जा रहा है, जो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के नाम से है, घुटने की अर्थराइटिस। उसमें जो घुटने में लोगों की सूजन आ जाती है, मांसपेशी कमजोर हो जाती है, दर्द रहता है, चलते हैं तो दर्द रहता है। तो इस विषय पे बात करेंगे, जिसमें हम बताते हैं कि दर्द होता क्यों है। कम बताएंगे इस विषय पे कि होता क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ आम लोगों के लिए है। तो आम लोगों को ज़रूरत होती है सलाह की, उचित इलाज। उनको इस बात से मतलब नहीं है कि बीमारी क्या है कैसे नहीं है, हमको खाली तुम ठीक कर दो, इस बात से मतलब होता है। तो हम लोग फिर भी एक ओवरव्यू देंगे जिसमें कि मरीजों का फायदे का ही बात होगा। तो उस बात को भी सुनिए, समझिए और जानिए कि घुटने का अर्थराइटिस कॉमन होता जा रहा है। उससे रिलेटेड हम लोग कुछ एक्सरसाइजेज मरीजों के लिए बताएंगे। जो लोग घुटने से परेशान हैं, दर्द से, अर्थराइटिस पेशेंट जो हैं, 3rd ग्रेड तक का घुटना जिनका खराब हो चुका है, उनके लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। बाकी सब लोग भी कर सकते हैं, सबके लिए फायदेमंद है। जिनको तकलीफ नहीं है, 40+ में जो रह रहे हैं वो सभी लोग, और जिनको दर्द है उनको भी आराम होगा। इसमें कुछ स्टेप बताएंगे, वो आप अगर फॉलो करेंगे तो अच्छा फायदा करेगा। ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जो हमारे बहुत स्वर्गीय हैं डॉक्टर सुभाष सल्या सर, उनकी बताई गई एविडेंस बेस्ड एक्सरसाइजेज है। और मैं उन्होंने जो बताया था वही आपको बताऊंगा। वो PMR के बहुत नामी अच्छे डॉक्टर थे, पूरे इंडिया लेवल के बहुत नामी सर्जन, और उसके अलावा PMR के भी बहुत अच्छे डॉक्टर थे। तो उन्होंने जो एक्सरसाइजेज बताई थी, ये सबसे अच्छी साइंटिफिक और सबसे बढ़िया एक्सरसाइजेज है। और मैं खुद इसको जो अपने रोगियों पे करके देखा, ईमानदारी पूर्वक अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो उसको बहुत फायदा होता है। डॉक्टर सुभाष सल्या अपने दिनों में मतलब इतने बड़े सर्जन थे हड्डी के, ये डॉक्टर की जिसका मैंने अपने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, सो भी स्वर्गीय हो गए। तो उनके जो टीम थी, उनके जो घुटने रिप्लेस हुए थे, तो उस टीम में उस जमाने में वो शामिल थे। हाल के 1 साल पहले करीबन उनकी मौत हो गई डॉक्टर सुभाष सल्या की, कोविड की वजह से। बहुत अच्छे डॉक्टर थे और बहुत जनसेवा की भावना से काम करते थे, ईमानदार थे, बहुत अच्छे डॉक्टर थे। तो हम उनको फॉलो करते हैं, इसलिए इस वीडियो में उनको याद करना हमको जरूरी लगा। और चूंकि उन्हीं का दिया हुआ सब कुछ है, ये जो भी बात है तो उनको बता रहे हैं। अभी हम बताते हैं कि ये एक्सरसाइजेज जो घुटने के रोगी हैं वो कैसे करें। वो थोड़ा आगे आ जाओ, हाँ, बहुत धीरे धीरे आओ, इतना चल के मत आओ। ये हमारे साथ हमारा असिस्टेंट है सुधीर, इसी पे बता रहे हैं, ये कोई पेशेंट नहीं है। सबसे पहला एक्सरसाइज है जो कि घुटने की कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले हमें स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। तो स्ट्रेचिंग करने का मतलब है कि एकदम जनरली अब पंजे को पैरों की उंगलियों को पूरा चलाओ, हाँ, इस तरह से। फिर पंजे को पूरा आगे पीछे चलाओ, तो 8 से 10 बार पूरा पीछे लेके आओ, हाँ, पूरा पीछे, पूरा आगे, पूरा पीछे, हाँ। अब इसी आगे पीछे करने के दरम्यान में हमें एक चीज और ध्यान रखना है कि जब भी हम घुटना को पीछे की तरफ खींच रहे हैं, तो अपनी जो ये छोटी उंगली है, पैरों की छोटी उंगली, इसको इसकी तरफ से पीछे खींचेंगे इस तरह से। और इसको पीछे खींचने के दरम्यान में यहाँ ये भागेगा, तो भागे नहीं, इसके लिए यहाँ माथा बांधने के लिए महिलाएं जो रिबन इस्तेमाल करती हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा स्ट्रैप लगा सकते हैं, बहुत कस के नहीं, लेकिन आराम से करके इसको बांधा जा सकता है। ये बांधेंगे और बाबू पीछे खींचो पंजा को, हाँ, पीछे की तरफ खींचना है। खींच करके 7 से 10 सेकंड तक इनिशियल स्टेज में रोक करके रखना है। ये ऐसे पीछे खींचो, पंजा पीछे की तरफ खींचो और पूरा छोटी उंगली की तरफ से खींच करके रोक के रखने का प्रयास करो, समझ गए? खींच करके रोक के रखो, हाँ, यहाँ रोक के रखना है। फिर पूरा आगे की तरफ ले जाओ पंजा, पूरा आगे, हाँ, पूरा आगे, मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन को इख्तियार करना है, और पूरा पीछे, हाँ। ये एक एक्सरसाइज हो गई, ये 7 से 10 बार तक करनी है स्टार्टिंग फेज में। फिर आप धीरे धीरे अपनी सहूलियत के अनुसार बढ़ा सकते हैं। दूसरा है कि इसी तरह से घुटने ये दोनों टखना को पूरी तरह चलाना है, आगे की तरफ बाबू पूरा लेके जाओ, इस हटाए रखो, दोनों पैर आपस में ऐसे अंगूठा पैर का बंधा रहेगा, और ये पूरा आगे जाएगा, पूरा पीछे आएगा, पूरा आगे जाएगा, ये, हाँ। और फिर इसको पीछे की तरफ लेके जाओ इस तरह से, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये सबसे अच्छी स्ट्रेचिंग हो गई आपके एक्सरसाइजेस को करने से पहले की।
काफ की और आपके जो आगे की मांसपेशी है इसके लिए, पंजे की। ये करने के बाद इसी तरह से रख करके ये दोनों पैर हमेशा जब भी एक्सरसाइज करना है 15 से 20 मिनट का समय देना होगा। 20 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गया, पूरा फेज अगर तैयार करेंगे तब 20 मिनट तक पहुँचेंगे। ऐसे 10 से 12 मिनट काफ़ी है इसको अगर करें आदमी तो। पंजा को ऐसे रोक करके बांधे हुए नहीं, ये बंधा हुआ रहेगा पैर, रिबन लगा लिया बाद में जो लगाने वाला होता है वो, और यहाँ पे घुटने के नीचे ये करना है कि तौलिया या तकिया रख लेना है। जैसे हमारे पास ये तौलिया है या कुशन, सोफा पे आपके बैठने के लिए जो कुशन इस्तेमाल करते हैं, एकदम घरेलू सामान से इसको कर सकते हैं आप, बिना किसी हिचक के, बिना कुशन से। इसके नीचे इसको रख लिया और घुटने से तौलिया को नीचे की तरफ दबाएंगे, दबा करके रोक के रखेंगे। अब दबाओ, ये ऐसा दबा रहेगा। कई लोगों का घुटना जो है ऐसे मुड़ जाता है, ऐसे करके मुड़ जाता है, तो उन लोगों के लिए है कि इसके लिए सबसे बेस्ट उपाय है कि जैसा स्ट्रैप, चुन्नी, दुपट्टा, गमछा कुछ भी लिया और उससे इसको, ये इतना बढ़िया एक्सरसाइज हम आपको बता रहे हैं कि इसको अगर आदमी फॉलो करे ईमानदारी पूर्वक, हड्डी की बीमारी में सबसे जरूरी होती है मरीज को ईमानदारी बरतना। सारे डॉक्टर जो है बता रहे हैं मरीज लोग खुश नहीं रह रहा है, हम लोग के यहाँ भी आकर के या कहीं भी जा करके सारा लोग कह रहा है ठीक नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ। मिराकल नहीं होता है। ईमानदारी पूर्वक दोनों को, मरीज को भी और थेरेपिस्ट को भी, दोनों को ईमानदारी बरतनी पड़ती है, फिर जाकर के ठीक होता है तकलीफ। ऐसे बांध देंगे, बांधने के बाद से यहाँ जो तौलिया रखा हुआ है नीचे घुटना के, इसको दबाना है, दबा करके रोक के रखना है। बाबू रोक के रखो, हाँ रोक के रखना है, फिर छोड़ो। हाँ 7 से 10 सेकंड तक इनिशियल फेज में इसको दबाना है, रोक के रखना है और फिर छोड़ना है। ये 10 से 15 बार करनी है ये एक्सरसाइज, एकदम आराम से। सुबह शाम 2 समय करेंगे और अच्छा रहेगा। धीरे धीरे करना है वरना दर्द बढ़ने का चांस हो सकता है, क्योंकि जो रोगी होते हैं उनके घुटने के साथ साथ मांसपेशी कमजोर हो जाती है। तो अभी इसका मतलब ही क्या है, एक्सरसाइज कराने का मेन हम लोग का मतलब क्या है, मांसपेशी को इतना मजबूत कर देना कि घुटने की हड्डियों पे जो भार ट्रांसफर हो रहा है वह भार जो है इसके थाई की मसल पे और काफ की मसल पे ट्रांसमिट हो जाए। यही फिजिक्स के आधार पे इसका काम होता है, यही इसको करना है। बायोमैकेनिक्स को सीधा कर देना है मरीज के, मरीज ठीक हो जाएगा। इसको करना है 10 से 15 बार तक। चलो दबा करके रोक के रखो, दबा के रोक के रखो और फिर छोड़ो, दबा करके रोक के रखो और छोड़ो। ये एक्सरसाइज 8 से 10 बार तक करनी है। फिर इस तौलिया या तकिया को निकाल लिए और इसके बीच में, ये दोनों घुटना के बीच में डाल देंगे ऐसे करके। और चलो दबाओ, तो दबा इसको अंदर की तरफ, दोनों घुटना से ताकत लगा करके इस तौलिया या तकिया को दबाना है। दबा करके रोक के रखो, दबा के रोक के रखो। हाँ इतना कस करके दबाने का प्रयास करना है। हमारा लास्ट लिमिट इतना होना चाहिए कि कोई भी निकालना चाहे तो निकल नहीं पाए, ये ऐसा होना चाहिए, तब जाकर के स्ट्रेंथ बढ़े। पहला हम दूसरा बता रहे थे कि ये एक्सरसाइज फिर उसी तौलिया या तकिया को बीच में डाल करके और करनी है। ये भी 10 से 15 बार तक ऐसे करना है। दबा करके रोक के रखना है और छोड़ना है। छोड़ बाबू, हाँ फिर दबा करके रोक के रखना है और छोड़ना है। नीचे की तरफ नहीं दबाना है, इस साइड से दबाना है, साइड से दबाना है इस तकिया तौलिया को। हाँ दबा करके रोक के रखो फिर छोड़ो। हाँ रुक, दबा करके रोक के रखो। 5 से 7 सेकंड तक, 10 सेकंड तक भी पहुंचा सकते हैं। अपने दर्द की टॉलरेटिबिलिटी को देख लें। उसके बाद थोड़ा बहुत माइनर सा दर्द हो सकता है, घबराने की बात नहीं है। स्टार्टिंग में होगा, धीरे धीरे वही दर्द ठीक हो जाएगा। दर्द क्यों हो रहा है, मांसपेशी कमजोर है तो दर्द हो रहा है, तकलीफ है वहाँ, तो मांसपेशी का दर्द खत्म हो जाएगा तो दर्द स्ट्रेंथ गेन हो जाएगा, दर्द नहीं होगा। तो हम लोगों को ये दूसरी एक्सरसाइज है। उसके अलावा इसको हटा देंगे और चलो बैठ जाओ जरा, बैठे लो इसलिए बैठे लो, ऐसे बैठे रहो। ये दोनों पैर आपस में ऐसे सटा करके रखेंगे और ये एक अखबार, पूरा एक अखबार यहाँ लेंगे और इतना ही फोल्ड तक इसको मोड़ेंगे। उसके बाद इसको आपस में दोनों घुटना से सटा लेंगे और सटा करके रोक के रखना। चलो हाथ हटा दो, कोशिश करनी है। ऐसे तो थोड़ा कठिन है लेकिन थोड़ा शक्ति बरतना पड़ता है हड्डियों के लिए। तो अगर आपको साथ नहीं हो रहा है तो आप सहारा ले सकते हैं यहाँ दोनों हाथ का, वरना कोशिश करें कि बिना इसके सहारे लिए ही इसे बैठ जाए और ऐसे फंसा हुआ रहेगा घुटना
के बीच में ये, और इसको दबाओ, कस करके दबाओ, दबा करके रोक के रखना है। इसको भी इतना दबा करके रोक के रखना है कि वही ये अखबार कोई बाहर ना पूछ पाए। ये पूरा, हाँ देखिए ये बढ़िया लड़का है, इसका ना हो पाए, इसको दबा करके रोको। ये तो रोगी नहीं है, जो पेशेंट लोग होते हैं उनकी मसल कमजोर होती है, वो करेंगे इसको ईमानदारी पूर्वक, रिलीजियसली, जरूर फायदा होगा इसको करें। और इसी तरह दबाए हुए में ही दोनों पैर को आपस में सीधा ऊपर की तरफ उठाना, थोड़ा सटाए रखो और ऊपर उठाओ, नीचे कर दो थोड़ा। वीडियो बहुत ज़्यादा टेक्निकली हम लोग तो नहीं ले सकते, इसको ले करके रोक के रखना है, रोक के रखना है और फिर छोड़ना है। ई उठा करके रोकने के समय में ध्यान रखना है कि अखबार गिरना नहीं चाहिए। अखबार गिरेगा यानी मांसपेशी कमजोर है, अभी तक सही नहीं हुई, तो ये करना है। कितनी एक्सरसाइज बताई मैंने, 3-4 तो लोगों को बता दी, और सभी ये बढ़िया बढ़िया एक्सरसाइजेज है। ये इतना एविडेंस बेसिस एक्सरसाइज है जिसका कोई जवाब नहीं है। ये मेरा यूज किया हुआ, कराया हुआ, और मरीज को डांट करके कराया हुआ है, और फायदा करता है। अगर नहीं भी मन से करेगा कि फायदा नहीं करेगा, फिर भी अगर वो खाली कर ले तो उसको फायदा करेगा। घुटने की एक्सरसाइज करते वक्त ध्यान रखना है कि शरीर का, हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर का 1 ग्राम वजन भी हमारे घुटना पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अभी जैसे इस पोजीशन में घुटने पे हमारे जो है शरीर का वजन नहीं पड़ रहा है, मरीज लेटा हुआ है फिर भी घुटने पे शरीर का वजन नहीं पड़ रहा है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। घुटने के रोगी आजकल सबको अपना अपना काम करना चाहिए। हमको तो इस बात का भी दुख होता है कि अब हम अगर फिजियोथेरेपिस्ट हैं और हमने फिजियोथेरेपी और नेचुरोपैथी की पढ़ाई की, उसके अलावा हम अल्टरनेटिव थेरेपी के साथ जो अपनी इलाज करते हैं, तो हम उसको पढ़ेंगे, जानेंगे, हमारे पास उसकी डिग्री होनी चाहिए, फिर हम उसका काम को करेंगे। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है, अनेकों लोग अनेकों तरह की बात को बताने लग रहे हैं। जो लोग ऑपरेशन कर रहे हैं उनको ऑपरेशन करना चाहिए, जो एक्सरसाइज बता रहे हैं उनको एक्सरसाइज बताना चाहिए। समस्या वहीं से शुरू हो रही है, उस चीज को समझना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। इससे हमको दुख होता है, और जो भी अगर कोई सुन भी रहा है उसको तकलीफ होगी तो वो अपनी तकलीफ मैंने ना हो इसका ख्याल रखें। तो सब लोग यही दिक्कत हो रहा है कि जो कामयाब बात है उसको बताना है। चलो अब तुम जरा पेट के बल लेट जाओ, इधर माथा करके लेटो, और पूरा नीचे जाओ, पूरा नीचे जाओ, पूरा नीचे जाओ, और नीचे और नीचे और नीचे, पूरा नीचे। ये पंजा बाहर कर लो, हाँ ये, और थोड़ा सा नीचे कर लो। हाँ, इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पैर के नीचे यहाँ तकिया लगा लेंगे, उठाओ दो, हाँ थोड़ा और नीचे हो जाओ, थोड़ा और नीचे हो जाओ। हाँ, ये फुल फ्लेक्शन आपका नी का हो गया। इससे ज्यादा घुटना किसी का खुल नहीं सकता है, और यहाँ से ज्यादा किसी का मुड़ नहीं सकता है। अब हम लोग को क्या करना है, इसको पूरा बाहर करके, और चलो पंजा को पीछे की तरफ खींचो, तो पीछे पीछे अपनी तरफ, हाँ हाँ, ये खींच करके रोक के रखना है और छोड़ना है। ये 5 से 7 बार कर लेना है। उसके बाद ये दोनों पैर आपस में सटा हुआ में ही, पहले फ्री, बिना किसी अन्य कोई उपकरण लगाए हुए, ऐसे ले करके, और इसको मोड़ना है, आपस में हिप में सटाने का प्रयास करना है। कई लोगों का घुटना यहाँ पे लॉक कर जाता है, जिनका सॉफ्ट टिश्यू का इंजरी होता है, जो भी लिगामेंट है, टेंडन है, मेनिस्कस है, ऐसी लोगों अगर इंजर्ड रहती है या एज होने के साथ साथ हो ही जाता है, तो उन लोगों का घुटना इसमें पूरा सट नहीं पाता है। तो वैसे लोग बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करें, जितना हो सकता है उतना करें, लेकिन इसको मोड़ना है और पूरा खोलना है, पूरा इस घुटने को मोड़ना है, पूरा खोलना है। ये अगर फिटनेस वाले लोग करना चाहते हैं, अगर जो जिनका घुटना में तकलीफ नहीं है, तो वो लोग अगर करेंगे तो आप इसको, चलो हिप को लेके एड़ी से हिप में धक्का मारो, लेके आओ, हाँ गुड, हाँ फिर लेके आओ, हाँ एक एक करके करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ चलो लेके आओ, हाँ इसको पूरा ताकत लगाना है कि एक बार इसमें आकर के सटे, इससे ग्लूटियस मसल जो है खुलेगी, है ना। 3-4 बार करना है, दर्द रहेगा तो आराम ही लगेगा मरीज को। ये इतना बढ़िया बढ़िया आज हम इसमें टिप्स बताएंगे कि कहीं नहीं मिलेगा ये टिप्स आपको। एक उनके बताए हुए वीडियोज और जो भी वो अपना सेमिनार वगैरह करते थे तो उसमें हम लोगों को बताते थे, उसके अलावा हम बता रहे हैं। बाकी अन्य तरह की जो भी एक्सरसाइजेज बताई जा रही हैं हमको नहीं लगता, हम यूज करके भी देख चुके हैं, बहुत ज़्यादा कुछ उसमें रिस्पॉन्स फायदा हो।
ये हो गया, इसको करना है। फिर इसके अलावा जब आप एक सप्ताह तक 10 दिन तक इस एक्सरसाइज को कर लेंगे, फिर स्ट्रेंथ गेन कराने की बात आती है। उस स्ट्रेंथ गेन को कैसे, स्ट्रेंथ को और बढ़ाना है, इंक्रीज कैसे करना है, शरीर पे वजन नहीं देना है। घुटने के रोगी अगर टहल रहे हैं तो घुटने को और खराब कर रहे हैं, टहलना एकदम नहीं है। वजन कम करने के लिए अगर टहलना है तो उसके लिए भी अलग व्यवस्था है, वो भी बताया जाएगा। वो भी बेड पर के लिए सब कुछ रिहैबिलिटेशन की एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज का विशेषज्ञ 2 ही लोग होता है, कौन क्या करता है नहीं करता है हमको मतलब नहीं है। एक्सरसाइज अगर पूछना है रोगियों के लिए, खास करके जो पेशेंट है उनके लिए एक्सरसाइज अगर पूछनी है और उचित जो चीज है, बाकी तो सबका सब काम लोग कर रहा है। लेकिन अब प्लम्बर का काम जो है राजमिस्त्री का काम कारपेंटर करेगा तो समस्या आएंगी। सबका काम सब लोग नहीं करें, जिसका जो काम है वही करे तो और अच्छा रहेगा। एक्सरसाइजेज सिर्फ 2 लोगों से पूछिए रोगियों के लिए, या तो वो PMR का डॉक्टर हो, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन का डॉक्टर, जो अभी बहुत कम है लोग, MBBS करने के बाद PMR के डॉक्टर होते हैं, उनसे पूछें। और वरना फिजियोथेरेपिस्ट, अच्छे से अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से पूछें। फिजियोथेरेपी में अच्छा शब्द बड़ा मायने रखता है, डॉक्टर रत्नेश सर कहते हैं जो IGMS में है, तो ये सबसे जरूरी है। अच्छा शब्द हम सबको इसलिए कोट करते जा रहे हैं कि ये उन्हीं लोगों का शब्द है, मेरे पास अपना कुछ नहीं है, सब लोगों का ही दिया हुआ है जो हमारे गुरु लोग हैं। हो सकता है शब्द अगर चुरा लिया जाए बिना कोट किए हुए तो फिर लोग कहेगा कि श्रेय नहीं लिया। इस तरह से इसको हम बांधेंगे, दोनों घुटने में 1-1 kg का वजन, 1-1 kg से आराम से शुरू कर सकते हैं। थोड़ा दर्द बर्दाश्त करें, कोई दिक्कत का बात नहीं है। बहुत ज्यादा तकलीफ है तो 500-750 ग्राम से शुरू करें, बहुत अच्छा। हाँ, और सर्जरी वगैरह हुई है तो वहाँ फिर आपको रिहैबिलिटेशन के जो भी आपका प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना है, वरना ही जनरल के लिए ऐसे कर सकते हैं। ये 1 kg का वजन है। अब इसको बांध करके हम लोग उसी तरह घुटने को जैसे मोड़ रहे थे, खोल रहे थे, वैसे खोलेंगे। चलो कर दो सुदीप, घुटना मोड़ो, पूरा घुटना मोड़ो, घुटना मोड़ो, एड़ी में सटाओ, एड़ी को सटाओ हिप में। हाँ, धीरे धीरे करो, वजन बांधा हुआ है तो धीरे धीरे करना है, इसको तेज नहीं करना है। आराम आराम से लेके आना है और ले करके जाना है, लेके आना है और ले करके जाना है। 8 से 10 बार इसको करना है। इस पैर का भी इसी तरह से करना है। चलो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी लंबा हो गया। हमको लगता है कि 3-4 एक्सरसाइज हम बता चुके हैं, और यही 3-4 एक्सरसाइज जो है बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अब सीधे हो जाए और इसको आदमी करे, इसको बहुत फायदा होगा। घुटने के रोगी बड़ी परेशान रहते हैं। अब घुटना के साथ सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि सारा कुछ इसका करेंगे, आप फिर खड़े हो जाएंगे, चलेंगे। तो वेट बियरिंग कम से कम करना है कुछ दिन तक। जब इसके आप प्रोग्राम रिहैबिलिटेशन में हम तो जुड़ रहे हैं, तो अगर घुटने के अन्य और अच्छी चिकित्सा चाहते हैं कराना तो हमारे साथ मिलिए। हम लोग कपिंग थेरेपी, कायरो इलेक्ट्रिक ट्रीटमेंट जिसमें हड्डियों का एडजस्टमेंट किया जाता है, उसके साथ साथ एकदम एविडेंस बेस्ड फिजियोथेरेपी और मैनिपुलेशन, बहुत तरह की कंजर्वेटिव मेथड्स जो भी है, ट्रैक्शन अनेकों तरह से हम लगाते हैं घुटने में, वो सारा कुछ करके और आराम पा सकते हैं। वो अलग अलग रिहैबिलिटेशन का मेरा जो प्रोसेस है, प्रोटोकॉल है, वो अलग अलग रोगी पे, अलग अलग पेशेंट पे, उम्र के अनुसार, उनकी तकलीफ के अनुसार थोड़ा अलग अलग हो सकता है। तो इस तरह से ये है। लेकिन जो हम ये अभी एक्सरसाइज बताए हैं इस वीडियो में, आप सब लोग अपना के कर सकते हैं। ताकि इसके अलावा अन्य इसी तरह से कुछ बीच बीच में अपने वीडियो में डालते रहेंगे। यूट्यूब और फेसबुक पे डिजिटल मीडिया माध्यम जो है उस पर, इससे अच्छा होता है। लोग जानते हैं, कम से कम कई लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि ये तकलीफ, तो एक्सरसाइजेस करें, फ़ायदा होगा। हाँ, लेकिन हड्डी की बीमारी में ईमानदारी सबसे ज़रूरी है। चाहे आप हमारे पास आए, चाहे कहीं आए, अगर ईमानदारी पूर्वक इसका प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कई लोग अब आजकल 1-2-3 एक्सरसाइजेज जो गड़बड़ हो रही है उसको हम बता रहे हैं ये कि उसको नहीं करना है। पेशेंट है, बूढ़ा पेशेंट है, 60 साल 55 साल का भी आदमी है, उसका भी, और जो भी कोई भी व्यक्ति, हम खुद अगर इस तरह से कई लोग बता रहे हैं एक्सरसाइज को, पैर को ऐसे सीधा कर लिया, इसमें वजन बांध दिया यहाँ से और ये लेकर के ऐसे कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं है। इसका साइंटिफिकली ये तो पता नहीं क्या है, नहीं है, लेकिन मरीज पे बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं है। क्योंकि 3 दिन इसको हम जब कराते हैं 1 किलो वजन के साथ, तो तीसरा दिन से मरीज कहता है कि सर यहाँ भी दर्द होना शुरू हो गया, इंग्वाइनल पेन उनको शुरू हो जाता है। तो वो नहीं करना चाहिए, उससे बचना है। उसके अलावा कई देखे कि
रोलर वगैरह लगा करके जो एक्सरसाइजेज हो रही है। तो रोलर लगा देने के बाद से हमारे पास भी रोलर है, हम इसको बताते हैं कि रोलर लगाने के बाद कितना दिक्कत होता है, जिसको दर्द है उसके लिए रोलर के साथ दिक्कत होगा कि अगर यहाँ घुटना लगा दिया रोलर और मरीज को सूजन है, दर्द है, अब इतना तेज का उठ गया घुटना, और यहाँ से अगर उठवाने के लिए कहेंगे इतना उठाने के लिए दर्द से कराएगा, इतना हार्ड चीज है उसको दबाएगा तो और दर्द होगा। ये दोनों चीज को अवॉइड करना है, दोनों चीज नहीं करना है। कई लोग अपने भी मेरे यहाँ डिपार्टमेंट के भी महान लोग हैं कि आजकल देखते हैं कि स्ट्रेचिंग कराने के चक्कर में अपने को ज़्यादा ये हैम्स की स्ट्रेचिंग कराने लगते हैं। हैमस्ट्रिंग मसल जो है पीछे की मांसपेशी, पुरुषों में खास करके हैमस्ट्रिंग जनरली टाइट होती है, महिलाओं में हैमस्ट्रिंग पुरुषों की अपेक्षा लूज होती है। हम लोग इसको बहुत ज़्यादा 60 साल के मरीज को, 55 साल के मरीज का या 40 साल का मरीज को हम लोग उसका घुटना का स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा इसका हैमस्ट्रिंग का कराने से बचें, वो दर्द का कारण है। मरीज दर्द से परेशान रहेगा, ऊपर से आकर के 4 दिन के बाद फिजियोथेरेपी भी छोड़ देगा, और हम लोग फिजियोथेरेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम लोग को ये बात समझ में आना चाहिए। तो ये पूरा फिजियोथेरेपी को ही गड़बड़ कर देता है कि हम कराए थे हमको फायदा नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, बहुत फायदा करता है फिजियोथेरेपी। ईमानदारी पूर्वक दोनों लोग अगर पढ़ते हैं तो बहुत कामयाब चीज़ है। हड्डियों की बीमारियों में तो एकदम रामबाण है, सही से हो तो ये जो एक्सरसाइज आप कहीं भी खोज लीजिए, ये अन्य जगह नहीं मिलेगी, मेरे साइट पे मिलेगी और सुभाष सर के पास मिलेगी। तो इतना तो हम घुटना के लिए बता चुके। बाकी अगर अन्य कोई भी हड्डी की तकलीफ हो तो मेरे से जुड़ें। मेरा नाम सर्वेश है, मैंने फिजियोथेरेपी और नेचुरोपैथी की पढ़ाई की है। उसके अलावा मैं कपिंग, कायरो और अन्य तरह की अल्टरनेटिव थेरेपियों के साथ काम करता हूँ। पेन मैनेजमेंट मेरा मेन है, जोड़ों के दर्द का जो व्यवस्था है ठीक करना वो मेरा काम है, उससे जुड़िए। थैंक यू। सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें।